हेलो दोस्तों, रमज़ान का महीना आ चुका है तो आइए रोजे से जुड़े हुए अंग्रेजी के शब्द सीखते हैं। रमज़ान स्पेशल वीडियो देखते हैं। रमज़ान को इंग्लिश में रमज़ान ही कहते हैं, कुछ लोग इसे रमदान कहते हैं। रमज़ान का महीने को इंग्लिश में द होली मंथ ऑफ रमज़ान कहते हैं। इसमें रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा को इंग्लिश में फास्ट कहते हैं और रोज़ा रखने को इंग्लिश में ऑब्जर्व फास्ट या फास्टिंग कहते हैं। चाहे तो आप फास्टिंग कहें या ऑब्जर्व फास्ट मीन्स रोज़ा रखना। इस महीने में इबादत खूब की जाती है। इबादत को इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। वर्शिप मीन्स होता है इबादत। नमाज पढ़ी जाती है। नमाज तो ऐसे भी रोज़ाना 5 वक्त पढ़ी जाती है। नमाज को इंग्लिश में सलाह कहते हैं। प्रेयर भी कहा जाता है। देखिए, सलाह अरबिक वर्ड है और इसे अमेरिकन लैंग्वेज या ब्रिटिश लैंग्वेज में भी सलाह ही कहा जाता है, जबकि हम लोग की तरफ इसे प्रेयर कहा जाता है। नमाज पढ़ना को ऑफर सलाह कहते हैं। ऑफर सलाह मीन्स नमाज पढ़ना। कुरान पढ़ना को इंग्लिश में रिसाइट द कुरान कहते हैं। रिसाइट द कुरान मीन्स होता है कुरान पढ़ना। अच्छा, रोज़ा में सूरज उगने से पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद दिन भर कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। शाम को सूरज डूबने के बाद खाते पीते हैं। सूरज उगने से पहले को इंग्लिश में बिफोर सनराइज कहते हैं। बिफोर सनराइज को सूरज उगने से पहले हिंदी में कहते हैं। सहरी होता है, सूरज उगने से पहले जो खाते हैं उसे सहरी कहते हैं। सहरी को इंग्लिश में सुहूर कहते हैं। ये एक अरबिक वर्ड है, इसे इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। सुहूर, सुहूर में सहरी। और फिर सूरज डूबने के बाद इफ्तार किया जाता है। सूरज डूबने के बाद को इंग्लिश में आफ्टर सनसेट कहते हैं। आफ्टर सनसेट मीन्स होता है सूरज डूबने के बाद। उसके बाद जो खाना खाते हैं उसे इफ्तार कहते हैं। इसे इंग्लिश में फास्टिंग मील टाइम कहते हैं। फास्टिंग मील टाइम मीन्स होता है इफ्तार। 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। 5 वक्त की नमाज को 5 टाइम्स प्रेयर कहते हैं। नमाज के पहले अजान दी जाती है। अजान को इंग्लिश में प्रेयर कॉल कहते हैं। प्रेयर कॉल मीन्स होता है अजान यानी नमाज के लिए बुलाना। और अजान देना को इंग्लिश में रिसाइट द प्रेयर कॉल कहते हैं। रिसाइट द प्रेयर कॉल मीन्स होता है अजान देना। देखिए, नमाज पढ़ने के पहले उजू बनाते हैं। ये हाथ मुंह पैर धुलने का इस्लामिक तरीक़ा होता है। इसे इंग्लिश में एब्लूशन कहते हैं। एब्लूशन मीन्स होता है उजू। और तरावीह की नमाज भी रमज़ान के महीने में पढ़ी जाती है। ये रात को इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। तरावीह की नमाज को इंग्लिश में ब्रीफ सलाह कहते हैं। ब्रीफ सलाह मीन्स तरावीह की नमाज, और ये जमात में पढ़ी जाती है। जमात को ग्रुप कहते हैं यानी समूह में। और रमज़ान के महीने में लोग अपनी दौलत का हिसाब किताब करते हैं और उसी हिसाब से ज़कात निकालते हैं, ज़कात देते हैं। दौलत को इंग्लिश में वेल्थ कहते हैं और ज़कात को इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। चैरिटी देना चाहिए। चैरिटी देने से आपका धन पाक होता है, आपकी दौलत साफ़ होती है, यानी आपकी धन दौलत में बरकत होती है। ज़कात देना को इंग्लिश में पे चैरिटी कहते हैं। पे चैरिटी मीन्स होता है ज़कात देना। रमज़ान के महीने में शाम को रोज़ा खोला जाता है। देखिए, शाम को वैसे तो इवनिंग कहते हैं, लेकिन वो जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है, सूरज डूबने के बाद वाला टाइम, उसे इंग्लिश में डस्की कहते हैं। डस्की मीन्स शाम। और जो रोज़ा खोला जाता है यानी इफ्तार के टाइम को जो रोज़ा खोला जाता है उसे इंग्लिश में ओपन द फास्ट कहते हैं। अच्छा, तरह तरह के पकवान बने होते हैं, अच्छे अच्छे खाने बने होते हैं, उसे इंग्लिश में डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस मीन्स तरह तरह के पकवान। उसके बाद ईद आ जाती है। रमज़ान का महीना पूरा होते ही ईद आती है। ईद को तो वैसे इंग्लिश में ईद कहते हैं। पूरा ईद उल फित्र होता है और इसे इंग्लिश में द फीस्ट कहते हैं। और बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। धूमधाम को इंग्लिश में पॉम्प कहते हैं और मनाना को इंग्लिश में सेलिब्रेट कहते हैं। कोई भी चीज़ को खुशी खुशी मनाना को इंग्लिश में सेलिब्रेट कहते हैं। देखिए, रमज़ान के महीने में काफ़ी हम लोग बातें जो करते हैं उसे भी इंग्लिश में सीख सकते हैं, कैसे बात किया जाता है। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो अक्सर रमज़ान के महीने में बोले जाते हैं। जैसे, क्या तुमने रोज़ा रखा है? इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव यू ऑब्जर्व्ड फास्ट टुडे। हैव यू ऑब्जर्व्ड फास्ट टुडे यानी क्या तुमने रोज़ा रखा है। अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा है तो कहेगा मैंने आज रोज़ा नहीं रखा है। कहेगा आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड फास्ट टुडे। आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड फास्ट टुडे यानी मैंने आज रोज़ा नहीं रखा है। ज़्यादातर लोग ज़रूर पूछते हैं, खासकर औरतें आपस में बात करते हुए पूछती तुमने कितने रोज़े रखे। हाउ मेनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्व्ड। हाउ मेनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्व्ड मीन्स होता है तुमने कितने रोज़े रखे। नमाज के वक्त कहते हैं आओ नमाज पढ़ने चलें। लेट्स गो टू ऑफर सलाह। लेट्स गो टू ऑफर सलाह मीन्स होता है आओ नमाज पढ़ने चलें। क्या तुमने उजू किया? जैसे नमाज पढ़ने के पहले उजू करते हैं तो हम पूछ सकते हैं क्या तुमने उजू किया। हैव यू डन द एब्लूशन।
हैव यू डन द एब्लूशन मीन्स क्या तुमने वजू किया। अच्छा, ईद आने वाली होती है, लोग कपड़े सिलाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कहते हैं ईद आने वाली है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर। ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर मीन्स होता है ईद आने वाली है। अच्छा, अलविदा जुमा को बड़ा ज़ोर शोर से लोग तैयारी करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और एक दिन पहले अक्सर मैसेज भी करते हैं, कहते भी हैं कि कल अलविदा जुमा। अलविदा जुमा यानी रमज़ान के महीने के आखिरी जुमा को अलविदा जुमा कहते हैं। कल अलविदा जुमा है को इंग्लिश में कहेंगे इट्स गोइंग फ्राइडे टुमारो। गोइंग फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे भी कहा जाता है। गोइंग फ्राइडे मिस होता है अलविदा जुमा, यानी इट्स गोइंग फ्राइडे टुमारो का मतलब हुआ कल अलविदा जुमा है। तो दोस्तों इस तरह से ढेरों वर्ड मीनिंग्स है इंग्लिश की रमज़ान से जुड़े हुए, जिसमें से हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको शेयर किए हैं। एक बार फिर से आप लोगों को रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। खुश रहें, अल्लाह आप लोगों को खुशियाँ दें, खूब बरकत दें, आप लोग को आगे बढ़ाए, खूब तरक्की करें। शुक्रिया दोस्तों।